गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, कल मैंने आपको क्या बताया था, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताया था। मैंने क्या कहा था, पोटेशियम परमांगनेट का जो होता है अनुमापन जो होता है, टाइट्रेशन के बारे में बताऊंगी। तो मैंने पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है, KMnO4 जो होता है, उसका क्या होता है, एक मानक विलयन बनाना होता है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन या विलयन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड पदार्थ नहीं है, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट जो है मुख्य, अरे यार बोल नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, मैंने कल आपको क्या बताया था, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है, KMnO4 जो होता है, उसका एक मानक विलयन बनाना होता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ओके, तो प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं है जो KMnO4 जो होता है, वो एक प्राथमिक मुख्य मानक पदार्थ नहीं होता है। इसके लिए मानक विलयन को तौल करके बनाया जाता है, मतलब इसका वेट लिया जाता है, और जल में सीधे घोलकर भी इसको नहीं बनाया जा सकता है। निम्न कारण है, रीजन क्या है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, प्रैक्टिकल से रिलेटेड है कि KMnO4 को आप डायरेक्ट जल में घोल के क्यों नहीं बना सकते हैं। तो उसका कारण है कि पहला, KMnO4 में कुछ क्या होते हैं, MnO2 की अशुद्धियाँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड वायुमंडल में कार्बनिक पदार्थों द्वारा KMnO4 के अपचयन होने पर उत्पन्न हो जाता है। अशुद्ध जल में या डिस्टिल वाटर में कार्बनिक पदार्थ की अशुद्धियाँ के रूप में रहती हैं। ठीक है, KMnO4 का अपचयन MnO2 के रूप में कर देती हैं। सूर्य के प्रकाश में KMnO4 जो होता है अपघटित हो जाता है। सूर्य के जैसे संपर्क में आएगा ये अपघटित हो जाएगा, क्योंकि इसमें और फिर देखिए, क्योंकि एम जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की अशुद्धियाँ होती हैं, मैंने अभी बताया है ना, तो ये अपचयित हो जाता है। ठीक है, इसमें KMnO4 जो होता है एक सन्निट सांद्र का विलयन बनाता है, अप्रॉक्सीमेट, जिसको कहेंगे अप्रॉक्सीमेट सांद्रता का विलयन बनता है। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है, तुलांकी भार कितना होता है, 31.6। ठीक है, पोटेशियम जो परमैंगनेट है, जो मैंने पहले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ सबकी तुलांकी भार। तो पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है, KMnO4 का तुलांकी भार कितना होता है, 31.6 होता है। इसका लीटर मतलब इसका 1 लीटर में N/20 विलयन बनाने के लिए लगभग 1.6 ग्राम KMnO4 को बाच ग्लास में लेना पड़ता है। ये पूरा मैंने आपको बताया पहले वीडियो में कि कितने तुलांकी भार में N/20 या N/10 में कितना अशुद्ध जल लेना चाहिए। तो 1.6 ग्राम KMnO4 एक बाच ग्लास में लेते हैं। एक बड़े बीकर में ले करके कुछ अशुद्ध जल जो होता है 250 से 300 ml तक उबालते हैं, क्योंकि बॉयल करना पड़ता है। फिर कमरे के ताप पर इसको ठंडा करते हैं, फिर कुछ समय के लिए रख देते हैं। फिर विलयन को 1 लीटर फनल जो होता है छान लिया जाता है और उसमें रुई लगा दी जाती है। ग्लास में जल डाल करके आयतन 1 लीटर कर लेते हैं। फिर N/20 का जितना भी अपन को टाइट्रेशन करना है वो कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो देखिए, आपको क्या ये जैसे N/20 है या फिर N/10 N/30 जितना भी दिया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर लेंगे, इसका मतलब लगभग ग्राम में इसको तौल लेंगे। ऐसे ही ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल बनाने के लिए क्या करना है, जैसे N/20 में सांद्र मानक विलयन ऑक्जेलिक अम्ल है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का तुलांकी भार कितना होता है, 63 है। ये आपको याद रखना होगा। देखिए, मैंने बता चुकी हूँ कि 63 इसका तुलांकी भार है। तो इसलिए 250 ml बनाने के लिए क्या करना होगा, 63 × 1 × 20 × 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.787 ग्राम एक सूखी नमक तोल लेंगे। नहीं, आवश्यक भार क्या होता है, ENV/1000 इक्वल टू 63 इसका तो तुलांकी भार, गुणे क्या कर देंगे 1/20, और जितने में अपन को घोलना है, जैसे 1000 में 250 ml बनाना, वो ले लेंगे, तो 0.787 क्या आ जाएगा, इसका तुलांकी भार आ जाता है। और इसको अशुद्ध जल में अपन बना करके रख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, अनुमापन। अनुमापन मीन्स क्या होता है, टाइट्रेशन करना किसी चीज़ का। जैसे KMnO4 जो होता है, हमेशा किस में लेंगे अपन, जो लंबा ब्यूरेट होता है उसमें KMnO4 भरा जाता है। ठीक है, और पिपेट की सहायता से ऑक्जेलिक अम्ल, जो पिपेट क्या करता है, उसमें 25 ml के भी होते हैं, 30 ml के भी होते हैं, और 10 ml के भी पिपेट होते हैं। तो अपन को क्या पिपेट की सहायता से ऑक्जेलिक अम्ल ले लेते हैं बीकर में, और लेने के बाद फिर इसमें जो भी इंडिकेटर है, जैसे इसमें अपन ने तनु H2SO4 ले लिया, ले करके फिर टाइट्रेशन प्रारंभ कर देते हैं। KMnO4 की जैसे एक एक ड्रॉप इसमें गिरेगी, तो गिरने के बाद क्या होता है, मैंने इसमें वीडियो में पूरा बाकायदा डायग्राम सहित बताया है पहले आपको। गुलाबी रंग आएगा, एक निश्चित पॉइंट में गुलाबी रंग आना बंद हो जाता है, तो उसको ब्यूरेट का पाठ्यांक नोट कर लेते हैं, और ये क्रिया अपन बार बार
करते जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इसमें नॉर्मलता गुणे आयतन होता है। KMnO4 का ले लेंगे, फिर ऑक्जेलिक अम्ल का ले लेंगे। ठीक है, तो ये तो मैं आपको फंडामेंटल बता रही हूँ। फिर देखिए अनुमापन करते समय क्या होना चाहिए, बीकर में विलयन ठंडा होना चाहिए। KNO4 भरते समय उसी KMnO4 से ब्यूरेट को अच्छी तरह धो लेना चाहिए। एक रबर के द्वारा कार्बनिक पदार्थ है जो कि मतलब क्योंकि रबर एक कार्बनिक पदार्थ होता है, KMnO4 को अपचयित कर देता है, इसलिए रबर वगैरह का यूज नलीकरण नहीं करना चाहिए। चूँकि KMnO4 विलयन में गहरे रंग का होता है, इसलिए ब्यूरेट के ऊपर क्या लगना चाहिए, मेनास्किंग पाठ्यक्रम लेना चाहिए। कभी कभी ऑक्जेलिक अम्ल में KMnO4 विलयन डालने में विलयन का रंग क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है। तब उसको दो कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो KMnO4 विलयन शीघ्रता से डाला जाए या तनु H2SO4 की कम मात्रा उपस्थित होती, तब ऐसा होता है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, जो टाइट्रेशन अपन करते हैं उसके लिए मैं बता रही हूँ, एक प्रिकॉशन कहलाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप टाइट्रेशन या अनुमापन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अभी देखते हैं और इसमें जैसे तुलांकी भार क्या है। किसी पदार्थ की इच्छित नॉर्मलता का मानक विलयन बनाने के लिए उसे तुलांकी भार ज्ञात करते हैं। समान परिभाषा में किसी पदार्थ का तुलांकी भार ग्राम प्रदर्शित हुई संख्या है। जैसे 1 ग्राम तुलांकी भार हाइड्रोजन या 8 ग्राम तुलांकी भार ऑक्सीजन से संयोग से बनता है। मतलब 1 ग्राम तुलांकी हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाता है, संयोग करके क्या बनाता है, आपका तुलांकी भार बनाता है। एक ही पदार्थ का तुलांकी भार भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न हो सकता है। तो आप याद रखें, तुलांकी भार एक ही पदार्थ का भिन्न भिन्न हो सकता है। अम्ल का तुलांकी भार वह भार है जो कि भारानुसार 1 भाग विस्थापित हाइड्रोजन परमाणु का होता है। यानी अम्ल का तुलांकी भार बराबर अणुभार बटे अम्ल की क्षारता। क्षार का तुलांकी भार क्या कहलाता है, अणुभार बटे क्षार की तुलांकता। यानी क्षार का तुलांकी भार 1 भाग विस्थापनीय हाइड्रोक्सी मूलक का होता है और अम्ल का तुलांकी भार जो होता है 1 भाग विस्थापित हाइड्रोजन परमाणु का होता है। तो ये क्या कहलाते हैं, आपका मतलब तुलांकी भार। अभी देखिए ऑक्सीकारक और अपचायक के तुलांकी भार जो होते हैं, तुलांकी भार अभी मैंने क्या बताया, 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन के संयोग से विस्थापन से बनता है। ठीक है, तो तुलांकी भार में विभिन्न विधियां जैसे उपलब्ध ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के आधार पर, इलेक्ट्रॉन परिवर्तन के आधार पर, ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर आदि ये कहलाते हैं। ऑक्सीकारक तुलांकी भार का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकारक वह भार कहलाता है जो 8 ग्राम ऑक्सीजन के किसी पदार्थ में उत्पन्न होता है और 1 भाग हाइड्रोजन के समतुल्य होता है। जैसे KMnO4 एक ऑक्सीकारक है जो अम्ल और क्षार की उपस्थिति में रासायनिक क्रिया करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्रदान करता है। ठीक है, अपचायक तुलांकी भार क्या कहलाता है, वह भाग है जो 8 भाग ऑक्सीजन को ऑक्सीकृत कर देता है। फेरस सल्फ FeSO4 जो होता है अच्छा अपचायक कहलाता है। देखिए ऑक्सीकारक कौन होता है, KMnO4 अच्छा होता है और अपचायक क्या होता है, फेरस सल्फेट जो होता है अच्छा अपचायक कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। इलेक्ट्रॉन परिवर्तन के आधार पर तुलांकी भार कैसे ज्ञात करेंगे, ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया में इलेक्ट्रॉन की हानि या वृद्धि होती है, इसलिए ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा इलेक्ट्रॉन के परिवर्तन के आधार पर भी दी जा सकती है। ठीक है, अपचयन और ऑक्सीकरण के द्वारा हम बता सकते हैं। जैसे ऑक्सीकरण क्या कहलाता है, अणु का भार बटे पदार्थ में अणु द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। मतलब ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है, या आयन यानी पदार्थ में जो आयन ग्रहण किए जाते हैं। और अपचयन का मतलब क्या कहलाता है, जो इलेक्ट्रॉन खोए जाते हैं। तो दोनों हो सकता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन को खोया भी जा सकता है। देखिए मैं ये आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड बता रही हूँ, तुलांकी भार समझा रही हूँ, उसका ऑक्सीकरण अपचयन और इलेक्ट्रॉन इसलिए बता रही हूँ कि आप कंफ्यूज नहीं हो। कभी एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं और ये हमेशा आपके काम आएगा अगर आप सुनेंगे तो। ये हो गया। ठीक है, तो ये ऑक्सीकरण और अपचयन कहलाता है। तो विलयन में मतलब क्या कहलाता है, इसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो आपको जैसे बता दूंगी मैं आगे भी
कि जैसे कि आयतन विश्लेषण क्या कहलाता है ना, आयतन विश्लेषण के मानक विलयन क्या कहलाता है, मानक विलयन कैसे बनाया जाता है, जिसे प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। तो प्राइमरी पदार्थ जो होते हैं, मुख्य पदार्थ, उन्हें मानक विलयन के अंतर्गत रखा जाता है ना। तो मानक विलयन क्या होते हैं, इनकी गणना कैसे की जाती है मानक विलयन की। जैसे मानक विलयन क्या, 1000 ml नॉर्मल विलयन में ई पदार्थ का घोला जाए, तो 1000 ml एन बराबर क्या होता है, ई इंटू एन होता है, ई गुणे एन गुणे भी, ठीक है, अपान 1000 ml होता है, ठीक है। ई के मतलब क्या होता है, तुलांकी भार होता है। एन मतलब क्या होता है, नॉर्मलता कहलाती है। और भी मतलब क्या कहलाता है, आयतन। और 1000 में जो निकाला जाता है, मतलब सीधा सिंपल है, तुलांकी भार गुणे नॉर्मलता गुणे आयतन बटे 1000 क्या कहलाता है, पदार्थ की मात्रा का जो अपन गणना करते हैं, जैसे करते हैं, उसके लिए कहा जाता है। तो ये सूत्र है, क्या सूत्र है, महत्वपूर्ण सूत्र है, आप याद रखें कि पदार्थ या मैटर इक्वल टू पदार्थ बराबर तुलांकी भार यानी ई गुणे नॉर्मलता यानी एन गुणे भी यानी आयतन गुणे क्या होता है, 1000 होता है। तो इससे जैसे कि आपको ऑक्जिलिक अम्ल दे दिया हमने, तो ऑक्जिलिक अम्ल का हमने क्या बताया, तुलांकी भार 63 है, गुणे 1/10 अपन ने नॉर्मलता ले ली, तो 250, 1000 में 250 ml अपन ने आंसू जल लिया, तो टोटल आपको क्या निकल आएगा, इसका भार निकल आएगा। तो ये मैंने आपको एक प्रैक्टिकल से रिलेटेड बताया, तो इसको आप लोग अच्छे से सुन लें और चाहें तो अच्छे पॉइंट इसके नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।